बेरोजगारी का बढ़ता भाव। और मैं बता दूं कि राजस्थान में भजनलाल सरकार लगातार बेरोजगारी को लेकर काम कर रही है, या कहें कि अपराधियों को लेकर उन पर भी कमर कस रखी है। हमारे साथ है रामलाल शर्मा, जो कि चौमू विधायक रहे पूर्व। उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, आज आपके पास ये लोग पहुंचे हैं सभी बेरोजगार? एक योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना, उसके अंदर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ये काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हम सिस्टम के अंदर हमारे को प्रदेश सरकारें स्थायी करें या सिस्टम के अंदर हमारे को सम्मिलित करें। एक ज्ञापन इनके संघ की तरफ से मुझे मिला है, निश्चित रूप से डायरेक्टर को और मंत्री जी को और सरकार को मैं अवगत कराऊंगा। दूसरी तरफ CHC जिन्होंने कोविड के दौरान अपने जीवन संकट में डाल के और इन्होंने सेवा की थी। तत्कालीन समय मुझे याद है कि जब कांग्रेस सरकार ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था, उस समय भी इनका एक बड़ा आंदोलन होता। मैं भी उस आंदोलन के अंदर मौजूद था। उस समय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा भी दोनों गए थे। और अब 28,000 CHC है जो अभी इनका ज्ञापन एक मिला है, उसके अंदर कहा है कि अब सिर्फ 8,000 लोग बाकी बचे हैं। बाकी अन्य एम्बुलेंस सर्विसेज के अंदर या नर्सिंग अभी जो लिस्ट आई है उसके अंदर काफ़ी इनका सिलेक्शन हो चुका है। इनके ऊपर भी सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और इनको कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाले दो ओवरहेज होने की कगार के ऊपर पहुँच के, ताकि ये सिस्टम के अंदर आए। दोनों ही ज्ञापन में निश्चित रूप से राज्य सरकार को अवगत कराऊंगा और दूसरा माननीय मंत्री महोदय को भी मैं व्यक्ति से अवगत कराऊंगा, दोनों की समस्या का समाधान हो और सरकार का रुख भी सकारात्मक रहेगा। नियम और प्रक्रिया के तहत क्या समाधान का रास्ता निकल सकता है, सरकार वो भी समाधान निकालेगी। ये थे हमारे साथ रामलाल शर्मा। अब हम एक एक करके इनसे बात करेंगे। क्या कुछ मामला है, आप लोग पूरा बताएं थोड़ा सा। सर, हमें पिछले 2 माह से बेरोजगार कर दिया है। इससे 1 माह की हम काम भी कर चुके हैं, जिसकी सैलरी अभी हमें तक नहीं मिली। और लगभग हमारे सभी CO साथी 2015 से लगातार काम करते आ रहे हैं। हम हमारी योजना के अलावा भी नगर निकाय जो हमें काम देती है, हम हमारे स्तर पर वो काम भी करते हैं और उसके बाद भी हमें किसी तरीके से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है सरकार के द्वारा। और अब भी हम सभी CO लगातार कोशिश कर रहे हैं और अन्य काफ़ी सारे CO से तो काम भी करवाया जा रहा है बिना किसी सैलरी के, बिना किसी उसके कि हम आपको सैलरी दिलवाएंगे। लेकिन सर, हमें कहीं से भी कोई आश्वासन नहीं मिला कि हमें हमारी नौकरी मिल पाएगी। क्या लग रहा है अभी आप लोगों को? आज यहाँ पर BJP प्रदेश मुख्यालय पर पहुँचे हैं आप लोग, तो यहाँ विश्वास है आपको कि आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी? जी ज़रूर विश्वास है हमें कि शायद कुछ हमारे CM कुछ करेंगे हमारे लिए, क्योंकि हमारे CO बहुत दूर दूर से आए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं इन सभी का भला हो, लेकिन हमें क्या है कि बहुत दूर से आए हैं, लेकिन हमारा कुछ अभी हुआ नहीं है। सुबह से हम 10 बजे के यहाँ आए हुए हैं, अभी कुछ ऑप्शन और कुछ हमें यहाँ पे जवाब नहीं मिला है। हम सोच रहे हैं कि शायद कुछ हो जाए हम लोगों का, और सबको यहाँ जितने दूर से आए हैं उन सभी को कुछ। बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए मैं बता दूं कि कहीं न कहीं बेरोजगार परेशान है। बेरोजगार युवा आए दिन जिस तरीके से आत्महत्याएं कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। मगर सोचना किसको है? सरकार को। और सरकार के ही यहाँ पर नेता कुछ मौजूद हैं जिनके पास इन्होंने अपना ज्ञापन लेकर पहुँचे हैं और यहाँ उस ज्ञापन को इनको दिया है। अब इनको आश्वस्त तो किया गया है, मगर इन्हीं से पूछते हैं क्या लग रहा है आपको? पूर्ण विश्वास है भजनलाल सरकार पर? सर, विश्वास के साथ में तो आए हैं। 2 महीने से बेघर बैठे हैं, कुछ तनख्वाह भी नहीं आ रही और अब दरख्वास्त की दरगर की ठोकरें खा रहे हैं। और ये लास्ट है, इच्छा मृत्यु ही मांग के जाएंगे। भाई हमको तो इच्छा मृत्यु दे दो साहब। अच्छा, लास्ट में क्या घर नहीं चल रहा? घर कैसे चलेगा सर? 2 महीने से बेघर पड़े हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी खा जा रहे हैं, कभी खा जा रहे हैं। इस तरीके का काम रहता था आप लोगों का जब आप काम करते थे? हमारे क्या है सर, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं है ना, प्रधानमंत्री जी को फ्लेक्सी योजनाएं हैं, उनको हमारे को चलाना होता है। मतलब गरीब लोग तक पहुंचाना। स्ट्रीट वेंडर हुए हैं, आजीविका मिशन जैसे कि 2 लाख का किसी को ऋण चाहिए, ऋण हेतु आते हैं हमारे पास एप्लीकेंट, जो भी ULB एरिया के होते हैं, उनको हम लोन प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा जी सर। अब मैं बता दूं कि ये पूरा स्वास्थ्य विभाग का ही डिपार्टमेंट में है और उसी की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। मगर कहीं न कहीं कोविड की महामारी के दौरान इन लोगों ने जो वर्किंग की, काम किया, अपनी जान को जोखिम में डालकर उस काम को इन्होंने सहानुभूतिपूर्ण किया। और अब जब इनका समय, या कहें कि इनके काम से वो खुश होने के बाद इनका काम पूर्ण हो गया या उनको ज़रूरत नहीं रही, तो इनको नौकरी से निकाल दिया। अब ये लोग सब बेरोजगार होकर घूम रहे हैं और उसी बेरोजगारी से आज भारतीय जनता पार्टी यानी कि प्रदेश मुख्यालय पर पहुंचे हैं, एक आस लिए कि कहीं न कहीं हमारा नौकरी मिल जाए। कुछ छोटे छोटे युवा बेरोजगार हैं, बता दूं कि अपनी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर पहुँचे, मगर इनको कहीं न कहीं विश्वास है कि हमारी नौकरी भजनलाल सरकार ज़रूर देगी। और इसी विश्वास के साथ ये दुनिया टिकी हुई है।
मैं लगातार आपको दिखाता रहूँगा द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ। सुभाष बैरवा, जयपुर।